हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मेनली आई वुड बी डिस्कसिंग कि आफ्टर आइट्रेशन 1 अब जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो चुका है उनको एक्जैक्टली करना क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें रेडी रखनी है, फी डेडलाइंस क्या क्या रहेंगी एंड तुम्हें इसके बाद एक्जैक्टली तुम्हें कहाँ फोकस करना है कि हमें इन चीज़ों को मिस नहीं करना है ताकि तुम्हारा सिक्योर्ड एडमिशन हो। फ्रीज फ्लोर स्लाइड एक्जैक्टली उसमें भी क्या करना है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। सो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। द नेक्स्ट वीडियो दैट वुड बी विल बी ऑन द रिफंड पॉलिसी कि एक्जैक्टली कितना रिफंड तुम्हें मिलेगा अगर तुम अपनी सीट विड्रॉ करते हो इफ यू ट्राई टू चूज बिटवीन बिट्स, आईआईटी, एनआईटी और जोसा। सो इस वीडियो में बिना कुछ टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। यस, सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली द आइट्रेशन 1 रिजल्ट इज आउट। अभी हम बात करेंगे फीस, रिपोर्टिंग एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम्हें एक्जैक्टली कैरी करने हैं आफ्टर आइट्रेशन 1। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, यू शुडंट मिस दिस। तो तुम्हारे पास अभी 3 चीजें होंगी, इधर यू आर सिलेक्टेड, इधर यू आर वेट लिस्टेड, इधर यू आर इन अ लोअर ब्रांच। ठीक है। सो जो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप्स करने हैं, सबसे पहले तो ये याद रखो कि आइट्रेशन 1 इज नेवर दी फाइनल एडमिशन। आइट्रेशन 1 के बाद यहाँ पे आइट्रेशन 2 भी होगी, आइट्रेशन 3 भी होगी एंड आइट्रेशन 4 भी होगी जहाँ पे फाइनल स्टेबलाइजेशन होती है। आइट्रेशन 4 तक तुम्हारी बहुत सारी कट ऑफ जो होती हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। सो तुम्हारे पास अभी भी चांस है। अभी स्टार्टिंग में व्हाट हैपेंस इज द कट ऑफ्स आर वेरी वेरी हाई इन आइट्रेशन 1, क्योंकि ऐसे अभी बहुत सारे आईआईटी के स्टूडेंट्स होंगे जिनको आईआईटीज में अच्छी ब्रांचेस नहीं मिले होंगे बट उनको अभी बिट्स में सीएससी शायद अलॉट हो गया होगा। तो अभी वो डिसाइड करेंगे कि हमें आईआईटी में थोड़ा इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल तक ले सकते हैं वो, या फिर उन्हें बिट्स पिलानी सीएससी चाहिए। तो अगर वो ये वाली सीट छोड़ेंगे तो तुम्हारी आइट्रेशन 2 आइट्रेशन 3 में सारी ब्रांचेस की सब्सिक्वेंटली कट ऑफ ड्रॉप होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग जो अभी तुम्हें करनी है, अभी सिर्फ ऑफिशियल ऑनलाइन बिट्स के एडमिशन पोर्टल पे ही जाना है, किसी भी और वेबसाइट पे नहीं जाना है। जो बिट्स का ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल है उसका लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा, admissions@bitspilani.ac.in। वहां पे तुम्हारा एग्जैक्ट अलॉटमेंट स्टेटस तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें अलॉटेड कैंपस क्या मिला है, अलॉटेड ब्रांच क्या मिला है, स्ट्रिक्ट फी डेडलाइन और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि भैया वहाँ पे हमें ऐसे स्पेसिफिकली कोई फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर तुम फ्रीज पे क्लिक करते हो तो तुम्हारा कैंपस एंड ब्रांच दोनों चीजें फ्रीज हो जाएंगी। बट अगर तुम वहाँ पे फ्रीज पे क्लिक नहीं करते हो तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा कि तुम्हें फ्लोट ही करना है। ठीक है। तो तुम्हें फ्लोट के लिए कोई स्पेसिफिक बटन नहीं दिखने वाला है वेबसाइट पे। ओके। नेक्स्ट, केस 1। अब ये उन बच्चों के लिए है जो जिनको सीट मिल चुकी है फर्स्ट राउंड के अंदर ही। तो अपनी ऑफर डिटेल्स चेक करो, तुम्हें एक्जैक्टली कितनी फीस पे करनी है वो चेक करो। फी पेमेंट की एक्जैक्टली डेडलाइन क्या है, जो मोस्टली सारे बच्चों के लिए 26 जून है। ठीक है। प्रूफ रिसिप्ट, जब भी तुम फीस पे करते हो तो हैंड टू हैंड तुम्हें एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उसको अपने पास प्रिंट करके रख लो प्रिंटर पे। ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन के ऑप्शन चूज करो कि तुम्हें फ्रीज करना है, स्लाइड करना है। स्लाइड मतलब तुमने अपना कैंपस फिक्स कर दिया है, तुम्हें सिर्फ अब ब्रांच में अपग्रेडेशन चाहिए। एंड स्ट्रिक्ट डेडलाइन, डेडलाइंस को मिस मत करना। अगर तुम 26 जून के बाद कहीं पे भी ईमेल भी डालोगे कि हम गलती से फीस पे करना भूल गए, नो वन इज गोइंग टू कंसिडर। वो सीट तुम्हारी हट जाएगी एल्गोरिदम से एंड जो नेक्स्ट बच्चा होगा तुम्हारे से नीचे वाली मार्क्स पे उसको वो सीट अलॉट कर देंगे नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर। ठीक है। तो फीस पे करनी नहीं भूलनी है। क्रूशियल स्टेप, before paying confirm the exact amount, confirm the exact deadline, ensure you are using the official payment link only। बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स चल रहे होते हैं, कभी कभार ऑफिशियल वेबसाइट होती ही नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अच्छा हमें यहीं पे ही पेमेंट करनी थी, वो एक फ्रॉड पेमेंट लिंक होता है। तो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट को ही ट्रस्ट करो, admissions@bitspilani.ac.in, जहां से तुम्हें अपना ऑफिशियल ऑफर लेटर आया है। उसके बाद जैसे ही तुम पेमेंट करो, अपनी पेमेंट का रिसिप्ट का पीडीएफ अपने पास रखो, सेव करके स्क्रीनशॉट ले लो सक्सेस स्क्रीन का जहाँ पे तुम्हारा ट्रांजैक्शन आईडी आता है। एंड अगर पोर्टल स्टेटस पे पेड वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर सेम डे नहीं होएगा तो नेक्स्ट डे तक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है वेबसाइट पे, तो प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट तुम्हारे पास वहां पे एक ट्रांजैक्शन आईडी जरूर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा केस अभी उन बच्चों का है जिनको वेट लिस्ट हुआ है, मतलब जिनको अभी कुछ भी कैंपस अलॉट नहीं हुआ है। सो आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, बच्चे मेरे से पूछे भैया हमें 214 पे बायो मिल जाएगी, हमें 215 पे एमएससी कैम मिल जाएगी, एंड हमारे बहुत सारे और भी डाउट्स हैं। सो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं उनको लेने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो तो मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने सोचा कि रिफंड्स के बारे में बनाएंगे एंड उसके बाद आई वुड बी ट्राइंग, अभी थोड़ा सा और टाइम निकल जाने दो, रेडिट पे और बच्चे इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। जैसे मेरे को अभी उस डेटाबेस में भी अपडेट करना है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ शायद थोड़ी और नीचे है जो अभी हमने डाली है पिलानी में। सो जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता जाएगा हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाएंगे कि फाइनल राउंड तक क्या जा सकती है, ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा डेटा मिले कि एग्जैक्टली तुम्हें कंटिन्यू करना है आगे बिट्स की काउंसलिंग में या नहीं। आई प्रॉमिस कि वो वीडियो 26 जून से पहले मैं डाल दूंगा ताकि तुम लोग अपना डिसीजन जरूर बना पाओ। ओके। वेटलेस का मतलब है कि रिजेक्शन नहीं है, बट बैकअप इज एब्सोल्युटली नेसेसरी।
ट्रैक आइट्रेशंस, कट ऑफ मूव करते हैं, ट्रैक करते रहो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे दिन यूट्यूब पे ही रहो कि हर दूसरे यूट्यूबर की तुम वीडियो देख रहे हो कि ये कट ऑफ चली गई, ये कट ऑफ चली गई। वीडियो सिर्फ वो देखो जिससे तुम्हें हेल्प हो रही हो। अगर तुम्हें कैंपस देखना है, किसी का कैंपस रिव्यू देखना है, तो मैंने हैदराबाद कैंपस का डाल रखा है अपने ऊपर। अगर तुम्हें हॉस्टल रूम टूर देखना है तो रूम टूर की भी वीडियो मेरे चैनल पे देखना है। अगर और किसी कैंपस का कैंपस टूर देखना है तो तुम और किसी चैनल पे भी देख सकते हो, ठीक है। अपने बैकअप्स को एक्टिव रखो, एकदम से ऐसे मत करना कि यार हमने अपने बैकअप से सीट विड्रॉ कर ली, ऐसे नहीं करना है। हो सकता है कि अभी तुम वेट लिस्टेड हो, नेक्स्ट आइट्रेशन में ज्यादा कट ऑफ ना ड्रॉप हो, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। मेरे को कल भी एक बच्चे का डीएम पे मैसेज आया था कि भैया मेरे पास वीआईटी चेन्नई की सीट है, मेरे अभी 208 मार्क्स है, क्या मैं ड्रॉप कर दूं वीआईटी चेन्नई की सीट। तो मैंने उसको कहा ब्रो अभी वीआईटी चेन्नई को ही अपना मेन फाइनल रख, क्योंकि हो सकता है 208 पे इस बारी कुछ ना मिले। इवन एमएससी बायो इज एट 230 अभी, ऑल द 3 कैंपसेस, पिलानी में 232 है। तो चांसेस इस बारी मतलब हम देखते हैं कि कट ऑफ कितने गिरते हैं। हो सकता है कि 2024 जितना ही हो, वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। हमने ये भी नहीं प्रिडिक्ट किया था कि इतनी ज्यादा ऊपर चली जाएंगी कट ऑफ। हमने मैक्स सोचा था 10 नंबर बढ़ जाएंगी, बट अभी 17-20 नंबर ऊपर चल रहे हैं कट ऑफ, ठीक है। तो अपना बैकअप ऑप्शन अभी नहीं छोड़ना है एकदम से, ठीक है। उसके बाद केस 3 अब तुम्हारा है लोअर ब्रांच और कैंपस में कंफ्यूजन। बहुत बच्चों को होता है कि हमें मिल तो गई अलॉटमेंट, बट अभी हमें सिविल मिल रखी है, मैन्युफैक्चरिंग मिल रखी है, केमिकल मिल रखी है, अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा हमें पिलानी में ही जाना है, अच्छा मेरे को गोवा में ही जाना है, या मेरे को गोवा से प्रॉब्लम है, मेरे को हैदराबाद से प्रॉब्लम है। तो तुम्हें अभी इमोशनली नहीं डिसाइड करना है। बिट्स का ब्रांड इज वेरी वेरी गुड, बट तुम्हें ब्रांच वो लेनी है जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करे। बाय लॉन्ग टर्म विजन आई मीन कि तुम अगले 4 साल 5 साल में अपने आप को देखते हो उस इंडस्ट्री में काम करते हो। अगर तुम सीएससी ले रहे हो एंड तुम्हारा सीएससी में आगे जाके इंटरेस्ट ही नहीं है, तुमने अभी थोड़ी सी कोडिंग ट्राई की हो, तुम्हें अंदर से एक फीलिंग होती है कि यार नहीं, मेरे को कोडिंग नहीं पसंद, मेरे को नहीं 4-4 घंटे बैठ के कोड लिखना लैपटॉप पे। तो अगर वैसा वाला सीन है, तो अगर तुम सीएससी ले भी लोगे, चाहे वो टॉप मोस्ट ब्रांच क्यों ना हो, बट तुम ब्रांच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जो तुम्हें चीज पसंद हो उसी को ही लो। क्या पता सिविल तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तुम्हें मजा भी आता हो उसको करने में, तो सिविल लो। अभी तुमने देखा भी होगा जोसा के अंदर सिविल में बहुत सारे आईआईटीज में 389 रैंक पे भी खुली है सिविल, क्योंकि पीपल का माइंडसेट चेंज हो रहा है। सीएससी इज नॉट एवरीथिंग दिस टाइम। यू कैन जगल बिटवीन ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को क्या चीज अच्छी लगती है एट द एंड, ठीक है। सो मैंने कुछ 5 इधर पॉइंट्स लिखे हैं जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं। ब्रांच, आर यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन कैंपस, कि तुम्हें कौन सा कैंपस जाना है, पिलानी, गोवा और हैदराबाद। फीस, इज द आरओआई जस्टिफाइड। आरओआई बिट्स में तो वैसे आई फील कि सारी ब्रांचेस में जस्टिफाइड है। अगर तुम सिविल में भी रह के मेहनत करते हो, सो तुम्हें 18-17 लाख का पैकेज आराम से मिल जाएगा अगर तुम मेहनत अच्छे से करते हो तो, ठीक है। टेक, कोर, फाइनेंस और हायर स्टडीज, हो सकता है तुम्हारा एमबीए का प्लान हो सकता है तुम्हें कैट देना हो, जैट देना हो, जीमैट देना हो, गेट देना हो, तो वो भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अभी से ही बिल्कुल डिसाइड करके रखो कि यार मेरे को गेट देना है, बट अगर डिसाइडेड है तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे को हायर स्टडीज में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैंपस रिपोर्टिंग। कैंपस जरूर रिपोर्ट करना है। कैंपस रिपोर्टिंग में कोई देरी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। जिस दिन कैंपस रिपोर्टिंग है उसके 1-2 दिन पहले ही, अभी से ही, जिस भी सिटी में, पिलानी में तो देखो बहुत दिक्कत होती है फॉर गेटिंग होटल्स। इसके ऊपर भी आई वुड बी मेकिंग अ वीडियो कि कहाँ अकोमोडेशन मिल रही है, कहाँ कहाँ तुम्हें कैसे कैसे रिपोर्ट करना है, हाउ यू कैन रीच बिट्स पिलानी, ऑल द 3 कैंपसेस। उसके बारे में भी आई वुड मेक अ वीडियो, बट अभी के लिए इन दिस वीडियो एक शॉर्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पिलानी में थोड़ा सा दिक्कत रहता है बिकॉज पिलानी इज अ रूरल एरिया, तो वहाँ पे ज्यादा होटल्स नहीं है। तुम्हें जो होटल्स मिलेंगे वो ज्यादातर चिरावा या झुंझुनू में ही मिलेंगे। सो तुम चिरावा या झुंझुनू में बुक कर सकते हो, बट अगेन दे आर लाइक अ 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द पिलानी कैंपस, तो तुम बार बार अप डाउन करने में प्रॉब्लम रहेगी। एंड वी फास्ट पे मत रिलाई करना बिकॉज वी फास्ट पूरा बुकड होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द एडमिशन टाइम देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट गेस्ट एज वेल। वाइस चांसलर आ रखा होता है क्योंकि तुम्हारा फाइनल तुम्हें एक बारी इंट्रोडक्शन देना होता है कैंपस का, तो उसके लिए बहुत सारे आउटसाइड गेस्ट होते हैं जिनको वी फास्ट में रुकवाते हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स को वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलती है। उसके अलावा एक ही वहाँ पे होटल है ओएसिस, तो ओएसिस भी बहुत ज्यादा बुक चलते हैं, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई चल रहे होते हैं। तो पहले से ही अभी से ही बुकिंग करके रखो जिन जिनको भी पिलानी कैंपस अलॉट हो गया है। गोवा, हैदराबाद क्वाइट इजीली विल गेट होटल्स बिकॉज बोथ आर मेट्रोपॉलिटन, मतलब बोथ आर सिटीज, नॉट मेट्रोपॉलिटन स्पेसिफिकली, तो बोथ आर सिटीज, आराम से होटल्स मिल जाते हैं, अलॉटमेंट भी हो जाता है, ठीक है। फिजिकली रिपोर्ट करो, कैरी ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉलो द एग्जैक्ट ऑफिशियल शेड्यूल। अपने ऑफर लेटर को तुम्हें अपना बाइबल समझना है, जो जो भी ऑफर लेटर में लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो, उसका प्रिंट लेके एक बार उस पर मार्किंग कर लो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए तुमसे ऑफर लेटर पे लिखा हुआ, ओके। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रेडी रखने हैं। क्लास 10th मार्कशीट, एक काइंड ऑफ ऐसा एक फोल्डर बना लो अपना मोटा, जिसके अंदर तुमने अपनी क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, बिटचैट का स्कोर कार्ड, अपने आईडी प्रूफ्स, आधार, पैन अभी तुम्हारा बना नहीं होगा, पासपोर्ट जरूर होगा, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज मिनिमम 15 फोटोज पासपोर्ट साइज जो तुमने अपने ऑफिशियल एडमिट कार्ड के लिए सबमिट की थी वही सेम फोटोज होनी चाहिए। देयर शुड बी नो मिसमैच बिटवीन फोटोज, वो जरूर रखनी है। एंड अपने पेमेंट प्रूफ जो भी तुमने अभी
3 ढाई लाख की पेमेंट करोगे, उसका पेमेंट प्रूफ, उसका स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन आईडी अपने पास रखना है। फी जनरेटेड जो तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट आएगी अपने ऑफिशियल, जिस भी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, जहां से भी तुम पे कर रहे हो, उसका अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जानी है। ठीक है, इसके बाद ये वाले प्रूफ्स भी भूले नहीं है, अपनी अलॉटमेंट लेटर का पीडीएफ, अपनी पेमेंट रिसिप्ट का पीडीएफ, अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन डिटेल्स, अपना एडमिट कार्ड जरूर कैरी करना है। ये मत सोचना कि एडमिट कार्ड सिर्फ पेपर के लिए होता है, अपना एडमिट कार्ड जरूर कैरी करना। कभी कभार पूछ लेते हैं कौन सी शिफ्ट में पेपर था, कहाँ पेपर दिया था, क्या सेंटर था। ठीक है, अपने ईमेल एंड एसएमएस अपडेट्स अगर कुछ भी हो तो उनको देखते रहना। एंड इंपॉर्टेंट पोर्टल स्क्रीनशॉट्स, अगर पोर्टल पे कुछ आया है कि तुम्हें यहाँ सीट अलॉट हुई है, यहाँ तुम्हें रिपोर्टिंग करनी है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट जरूर करा लेना। इन सब चीजों में कोई भी गलती मत करना। ठीक है, अब मैंने नीचे कुछ कॉमन मिस्टेक्स लिख रखे हैं, इनको भी दिमाग में रखना। डेडलाइंस नहीं मिस करनी है, मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ। ट्रस्टिंग रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप्स, अभी बहुत सारे रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप्स आएंगे, उनको मत ऐसे वहां पे रिलाई करना कि बिल्कुल जो इस पे इन्फॉर्मेशन डाल दी वही सच्ची है। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी खुद की चल रही है, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नॉट फोर्सिंग एनीवन, बट वहां पे आई कीप पोस्टिंग कि क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, एंड दैट्स ओनली रिलायबल इन्फॉर्मेशन। मैं कुछ वहां पे नहीं डालता हूँ कि कुछ फालतू का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, लीविंग जोसा अर्ली, डोंट ड्रॉप, अभी मैंने बहुत डिटेल में बात की कि अपनी बैकअप ऑप्शन को ड्रॉप मत करना है इमीडिएटली। इग्नोरिंग फीस टाइम पे करनी है। अज्यूमिंग वेटलेस इज इक्वल टू सीट, ये मैंने अभी भी कहा। 208 पे ये मत सोचो कि तुम्हें आगे वाली आइट्रेशन पे सीट मिलना कंपलसरी ही कंपलसरी है। हो सकता है कट ऑफ गिने तुम्हें सीट मिल जाए, बी ऑप्टिमिस्टिक, बट डोंट लूज योर बैकअप ऑप्शंस कि एकदम से ही विड्रॉल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अरेंजिंग डॉक्यूमेंट्स लेट, लास्ट डे पे डॉक्यूमेंट्स नहीं अरेंज करने, फर्स्ट डे से ही डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे अरेंज करके रखने हैं। ओके, तो आज की एक्शन चेकलिस्ट तुम्हें याद हो जानी चाहिए। अपना स्टेटस चेक करो, अपनी फीस डिस्कस करो पेरेंट्स के साथ, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखो, रीड इंस्ट्रक्शंस, जो भी तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ो, अपने बैकअप ऑप्शंस को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, एंड अपडेट्स को ट्रैक करते रहो। ठीक है, अभी तुम्हारा यही काम है, साथ साथ एंजॉय भी करो थोड़ा बहुत। ठीक है, अब ये थोड़ा पेरेंट्स के लिए अपने, अगर तुम अभी वीडियो अकेले देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को भी बुला लो, ये उनके लिए है। सो पेरेंट्स, इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट these 5-6 things you discuss with your ward, you discuss with your student. First is the total fees. बी वेरी वेरी क्लियर विद देम कि तो आप टोटल फीस अरेंज कर पा रहे हो या नहीं, बिकॉज आई नो बिट्स बीइंग अ प्राइवेट कॉलेज तो थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन रहता है। 30 to 40 lakhs इज नॉट अ फीस दैट इज इजीली पेएबल फॉर अ बीटेक डिग्री। ठीक है, सो ये आप बच्चे से बहुत ओपनली डिस्कस करो सो दैट दोनों को रियलिटी पता हो। ठीक है, ब्रांच कंफर्ट, दैट इज योर चाइल्ड वेरी वेरी कंफर्टेबल, सिर्फ वो टैग के लिए तो नहीं ले रहा है कि उसको केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है तो उसे सिर्फ टैग के लिए बिट्स ले लियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड बी कंफर्टेबल विद हिज ब्रांच, ही नीड्स टू बी देयर। वो ठीक है कि वो उस ऑप्टिमिज्म के साथ जा रहा है कि मैं कॉलेज में 10 सीजीपीए लाके अपने आप को सीएसई में शिफ्ट कर लूंगा, बट दैट्स नॉट 100% गारंटी। वो आपको ही पता है, दैट्स हाईली अनरियलिस्टिक। 10 सीजीपीए सिर्फ 2 या 3 लोगों की आती है, वो मैक्सिमम, एंड बिट्स में लाना इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, बट यू शुड बी क्लियर कि अगर मेरे को बाद में केमिकल मेरी रहती भी है तो क्या मैं उसमें कोप अप कर पाऊंगा। ठीक है, कैंपस प्रेफरेंस कि हाँ मेरे को पिलानी ही जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को पिलाने के लिए फोर्स करो कि बट बच्चे को गोवा या हैदराबाद जाना हो। सो वो भी प्लीज कीप द टर्म्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, बैकअप कॉलेजेस डिस्कस करो, अगर जोसा में तुम्हें लग रहा है कि बेटर सीट मिल रही है, मेरे को कोई आईआईटी में सीट मिल रही है एंड तुम्हें कंसिडर करने में डिफिकल्टी आ रही है, सो अगर तुम्हें ऐसा कुछ डाउट आ रहा है, सो यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी ऑन टॉपमेट। अगर तुम्हें लगता है कि हमसे बिल्कुल ही नहीं डिसाइड हो पा रहा है, ना हमारे पेरेंट्स से डिसाइड हो पा रहा है, सो व्हाट आई कैन हेल्प यू विद इज गेटिंग यू द कंप्लीट प्रॉज एंड कॉन्स, एग्जैक्टली होगा क्या, 4 साल बाद तुम कहाँ स्टैंड कर रहे होगे, प्लेसमेंट्स वाइज दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो उसके लिए यू कैन बुक अ सेशन विद मी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट इज वेल। ठीक है, एंड अपना लॉन्ग टर्म गोल दिमाग में रखना कि डज दिस अलाइन विद माई एमबीए और माई टेक प्लेसमेंट विच आई एम कंसिडरिंग, और place where I see myself in the coming 5 years. Okay, so yeah, bits is strong, but decide with clarity, not panic. This was the final thing which I wanted to say. I hope you liked the video. So बस मेरा यही है कि अपनी ब्रांचेस को अच्छे से चूज करो, अपनी चॉइसेस को अच्छे से देखो, and then make a decision. Thanks for watching the video. We'll be meeting once again. Till then, bye bye.